जय श्री राम दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं श्री राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में। हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं अरविंद नारायण जी, जो कि रिटायर्ड एक इंजीनियर हैं और समाज के लिए उनका एक अपना बड़ा योगदान है। समाज के लिए वो चिंतन करते हैं। तो जानेंगे कि जो हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं उनसे समाज का कैसे भला होता था और आज के इस आधुनिक युग में कैसे भला होगा। सर प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, कल आपका इसी मंच पर उद्बोधन हो रहा था, मैंने सुना आपने एक उसमें बात कही थी कि सूर्य भगवान जो लोग कहा जाता है कि वो पूर्व दिशा से उगते हैं, उस पर आपने जो व्याख्या करी, मैं चाहूँगा मेरे दर्शक तक वो पहुँचे। जी, कभी कभी बहुत से ऐसे लोग हैं, आपकी संपर्क हुई होगी कि उदाहरण से इसको शुरू करते हैं जी। कि ट्रेन में बैठते हैं जिसका इंजन पूरब की साइड में है और किसी कारणवश वो आगे जाके लाइन बदल करके पश्चिम ओर हो जाता है, तो जिस अवस्था में वो बैठे रहते हैं उनको लगता है कि ट्रेन उसी दिशा में जा रही है। ऐसा मस्तिष्क के कारण होता है। उनको समझ में आता है कि ट्रेन पूर्व ही जा रही है जबकि वो जा रही है पश्चिम। तो इसी तरह पूरब दिशा के भगवान सूर्य मोहताज नहीं है, कहने का एक तरीका है ये। यानी जिधर सूरज हैं उगेंगे उधरे पूरब होगा, ये निश्चित है। कहीं भी जाएं आप, आपको लगे कि पूरब इधर है तो उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जिधर सूरज उगते हैं पूरब वही है, क्योंकि दिशा का तो भ्रम हो सकता है, लेकिन सूरज के दिशा में वो जिधर हैं, दोपहर को हैं तो दक्षिण होगा, शाम को हैं तो पश्चिम होगा, लेकिन उगते समय जब आप देखेंगे तो पक्का वही दिशा पूरब है। मतलब पूरब से सूरज का कद बहुत बड़ा है। आप भ्रम में किसी को पूरब मान रहे हैं, सूरज उगेंगे तो दूसरे। और कई जगह ऐसा हुआ। एक स्टेट बैंक में मैं गया तो वहाँ ऐसे बैठते थे तो दरवाज़ा उसका दक्षिण पड़े था, तो स्टेट बैंक दूसरे वाले आए तो उनको लगा कि ऐसे है, तो उन्होंने उसको घुमा के दक्षिण और कर दिया। हमने कहा कि यार ये पहले ऐसा था, आप ऐसा क्यों कर? बोले ये पूरब है। हमने कहा है ये कहाँ पूरब है? बोले क्यों? हमने कहा कल सवेरे देखिएगा पूरब किधर है। कहे अच्छा। जब सवेरे उन्होंने देखा तो सूरज जिधर का, फिर मेज को घुमा कर उन्होंने उधर कर दिया। तो अब ये तो यही ऐसी ही भ्रम तमाम लोगों में है। ऐसे ही भ्रम धर्म में लोगों को है कि धर्म क्या है। आपने कुछ मिनट का उसमें बताया था कि सेकंड का कुछ। हाँ, जो ये बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं, जैसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जी। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दो ही तिथियों पर लगता है, या तो अमावस्या को लगेगा या पूर्णिमा को लगेगा। इसमें कोई संसद और कोई कानून इसको बदल नहीं सकता, क्योंकि कहीं कोई खूंटा गाड़ के कोई ग्रह किसी में बधा नहीं है। और किस स्पीड से पृथ्वी चल रही है इसमें न तो कोई स्लो होता है और न कोई ज़्यादा होता है। तो भगवान सूर्य एक जगह पर, जो एक कहा जाता है एक जगह पर दूसरे दिन उगते ही नहीं हैं। ये क्रमशः डेली के उगने में और अस्त होने में 42 सेकेंड का अंतर आता है। प्रतिदिन ऐसा होता है? प्रतिदिन आप इसको देख सकते हैं वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि अभी 22 मार्च को दोनों रात और दिन बराबर हैं, 12-12 घंटे का। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया भी जाता है और ये आप कहीं से भी इसको किताब में ही दिया हुआ है। अब दिसंबर में जो 22 दिसंबर 21 दिसंबर जो भी है, उस समय 14 घंटे की रात्रि है और 10 घंटे का दिन है। दोनों मिला के तो 24 से ऊपर जाएगा नहीं जी। 21 जून जो आ रहा है उस दिन आप देखेंगे कि 14 घंटे का दिन होगा और 10 घंटे की रात्रि होगी। तो सूरज एक जगह कहाँ उगता है? न एक जगह उगता है न एक जगह अस्त होता है। हालांकि इसका सही शब्द है सूर्य दर्शन और सूर्य ओझल, यानी सूर्य आँख को दिखता है हम जहाँ हैं। अच्छा गुरुजी, आपने बताया कि 21 जून को 14 घंटे का दिन होगा, जो सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में तो दिसंबर में बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा वो तो ईसा मसीह को मनाया जाता है। वो बड़ा दिन भ्रम में है, बड़ा दिन है ही नहीं है। उनके यहाँ शायद इंग्लैंड में उनके यहाँ उस दिन बड़ा दिन शुरू होता होगा। जैसे अपने यहाँ जब ये वार्षिकी होती थी बजट की, तो हमारा चूँकि चैत्र का ये जो रामनवमी है, इसका जो प्रतिपदा है, यहाँ से हमारा वर्ष शुरू होता है, जिसको संवत बोलते हैं जी। ठीक है ना? तो अब कतिपय कारणों से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब कलम पेन से जो बजट वजट बनते थे तो अंत में श्रीमती गांधी को
फाइनेंशियल ईयर मार्च घोषित करना पड़ा कि वो दिसंबर में तैयार नहीं हो पाएगा, ठंडा के मारे सब सिकुड़े हुए हैं। तो नवीनता उस समय तो कहाँ रहती है, न आदमी में नवीनता है, न फसलों में नवीनता है, न पेड़ पौधे में नवीनता है, तो नया वर्ष कैसे होगा। नया वर्ष हमारा यही है जो संवत से चलता है, चारों ओर देखिए उमंग है, उल्लास है, उसी चक्कर में हम लोग होली याद बसंत मनाते हैं। तो उनके लिए हो सकता है, मेरे लिए कैसे होगा। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। उन्होंने शासन किया था, इसलिए अभी कुछ लोगों को पकड़े हुए हैं। जी कल जब अरे 1-8 किलोमीटर ही गांव में स्कूल होता था, प्राइमरी सरकारी स्कूल, तो तब हम लोग घर से बोरा वोरा लेके जाते थे, उसी को बिछा के बैठते थे और पढ़ते थे, और घर से भोजन करके जाते थे। या जब लौट के आते थे 5 बजे तक घर, 4, साढ़े 4, 5 तक, तो खा के जाते थे और लौट के आके फिर खाते थे। स्कूल के आगे पीछे न टॉफ़ी न चाय, दुनिया भर का कुछ बिकता नहीं था, तो किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं था। अब छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जा रहा है। तो चूँकि जो ये भोजन बना के सवेरे सवेरे ठूस दे रहे हैं, 7 बजे स्कूल कर दिए। अब 7 बजे स्वास्थ्य के कारण से बच्चे का पेट अगर साफ़ नहीं हुआ और उसको परेठा वरेठा बना के दे दिए तो वो तो पचेगा ही नहीं। और जितने हमारे स्त्री धान, सूख धान, एक में 5 का ग्रुप है, एक में 7 का ग्रुप है, जिसको अब आज की तारीख में मिलेट्स अपने प्रधानमंत्री सुपर फूड कह रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को सुपर फूड बना के उन्होंने खिलाया। लोगों ने कहा कि ये मुझे दे दीजिए, हम मांस नहीं खाना चाहते हैं। तो अब ये हो रहा है कि जिस खेत में गाय का गोबर होगा, उसके अन्न को जब टेस्ट किया जाएगा तो उसमें वो सारे गुण मिलेंगे। ये यूरिया डाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसने सबकी हालत बिगाड़ दी है। कोई परिवार किसी भी गांव में, आपके गांव का हो, कहीं गांव का हो, वो ये दावा नहीं कर सकता है कि साल भर में मैं 1 रुपया की भी ये एलोपैथ की दवा नहीं खाता हूँ। तो दवा खाने के लिए थोड़ा हम पैदा हुए हैं। वेद भगवान का ये है कि आप सूर्योदय के 3.5 घंटे, उस समय आपकी जठराग्नि, जब सूर्य उदय होता है तो 3.5 घंटे के बाद आपकी जठराग्नि तीव्र होती है। उस समय पहला भोजन आप कर लें और उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। उसके बाद हर घंटे आप पानी पी सकते हैं। दूसरा भोजन भगवान सूर्य के अस्त होने के 48 मिनट पहले आप कर सकते हैं। 2 बार ही खाएं और उसके बाद 16 घंटे से लेके और 14 घंटे की फास्टिंग में रहें। आप सोने को भी उसमें शामिल कर लें, आपकी कभी कोई तबीयत खराब नहीं होगी। अब आप 13 अनाज आपको खाने के लिए 13 तत्व 16 तत्व शरीर को चाहिए। अब आप एक के अनाज गेहूँ सालों साल खाएंगे, एक ही चावल सालों साल खाएंगे, आप न कोदो खाएंगे, न मड़ुआ खाएंगे, न बाजरा खाएंगे, न मक्का खाएंगे, तो उसमें जो तत्व है वो आपको मिलेगा नहीं। तो क्या वो टैबलेट से मिलेगा। तो ये सारे अनाज खाने हैं। ये कम पानी वाले जो भी अनाज हैं, इनको खाने के बाद आप कम पानी भी पिएंगे तो इनका काम चल जाएगा। अब कृषि मंत्रालय का ये रिपोर्ट है कि 1 किलो धान पैदा करने में, इधर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, कि 2,500 से 3,000 लीटर पानी लगता है। गेहूँ पैदा करने में 1,500 से 2,000 लीटर लगता है, लेकिन 1 किलो मांस पैदा करने में 7,000 लीटर पानी लगता है। अब आप समझ सकते हैं, आज जिन जगह पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ मोटे अनाज बोइए। इस समय वो अनाज, इन अनाजों, अलसी खोजने जाइए। हमारे बचपन में सरसों से कम दाम में अलसी बिकती थी। आज के डेट में सरसों के 3 गुना दाम अलसी का हो गया, जब से पता लगा ओमेगा 3 है। तो आप देखिए विशेषता। हमारे ही होश में गेहूं से सस्ता चना था, अब विभिन्न प्रोडक्ट बने तो चना गेहूं के कई गुना महंगा हो गया। तो ये हमारी जो चीज़ें थी, हमको ऐसा भ्रम में डाल दिया गया कि भ्रम में हम फंस गए हैं। घर का भोजन फंस गया है और जहाँ रसोई थी वहाँ किचन हो गया है। 10-10 मिनट का रहे, हमको भी आइडिया नहीं है ना कि कितना देर बोल रहे हैं। गुरुजी, एक सवाल आता है मन में जी। हमारा जो समृद्ध इतिहास रहा है उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के समय में आयुर्वेद क्यों पिछड़ा हुआ है, इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अंग्रेजी जो है एलोपैथ जो है ये क्यों हावी।
जहाँ तक हमको अंदाज़ा है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, हम मतलब 100% तो ज्ञाता नहीं हो, तो ईश्वरें हैं और लोग हैं। 1926 में जी एक प्राइवेट संस्था बनी, IMA, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ये गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, ये लोग भ्रम में हैं। और उसका ये काम था कि आयुर्वेद को जब तक हम पीछे नहीं ढकेलेंगे तब तक हमारा ये एलोपैथ व्यवहार में नहीं आएगा। और कुछ दिन बाद 1932-33 तक आ करके अथर्ववेद को, जो हमारा वेद है, जो पूरा का पूरा विज्ञान सम्मत है, उसको कहा गया ये बेकार ग्रंथ है। और तब से धीरे धीरे करके ऐसे कानून बनाए गए कि ये सब दवाएं, ये सब जड़ी बूटियां ये कोई काम की नहीं है, टैबलेट खाइए। जिसे एक उदाहरण दे दें, एक इच्छा भेदी चूर्ण आता था, अब वो उसका गोली भी बन गया आयुर्वेद का। ये हमारे होश में 200 साल से ये चलता है, गर्म पानी से खाइए तो कुछ दूसरा प्रभाव करेगा, ठंडे पानी से खाइए। ये कभी 10 साल 20 साल या 100 साल में भी इसका प्रभाव गलत नहीं हुआ कि ये टैबलेट ख़राब है, बंद कर दिया जाए। एलोपैथ के अधिकांश टैबलेट हर 10 साल बाद उसमें वही लोग उसको जानबूझ के बंद कर देते हैं कि अब हमारा जो, इनको एक रिकॉर्ड मिलता है 20 साल का, जिसको पेटेंट बोलते हैं, कि पेटेंट ख़त्म हो जाएगा तो इसको दूसरा बनाया होगा। उसके पहले वो सोचते हैं कि अब उस दवा को खुदे हम ख़राब घोषित कर दें कि इसमें ये गड़बड़ी है, इसलिए अब फिर दूसरे नाम से पेटेंट करें, क्योंकि बनाते वही हैं। बहुत सी ऐसे टैबलेट आप ढूंढेंगे तो अब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर 10 साल में अपना खुदे, क्योंकि उनको पता है वो जैसे कैल्शियम सैंडोज महिला को खिलाया जाए बच्चा होने के लिए, तो उसमें ऐसी व्यवस्था उन्होंने किया है कि पैदाइशी बेचारा उसको चश्मा लग जाएगा। अब मड़ुआ और गुड़ खाया जाए, चना और गुड़ खाया जाए, तो शायद उसको ज़रूरतें न पड़े गर्भवती महिला को कि वो टैबलेट खाए। लेकिन अब ये व्यवहार में था, तब टैबलेट को ऐसा प्रचार कर दिया गया हमारी नेता लोग। और 1956 में भारत सरकार ने, अंग्रेज़ों ने जो बनाया एक कानून बना दिया, ड्रग एंड मैजिक एक्ट, जिसका अभी रामदेव जी के साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। ड्रग एंड मैजिक एक्ट की तो मैजिक है, उसके तहत कुछ ऐसे रोग हैं, शायद 56-60 कुछ रोग हैं कि ये मान लिया गया कि ये ठीक नहीं होता है। अरे भाई, एलोपैथ में नहीं ठीक होता है, आयुर्वेद में तो ठीक होता है। आपके यहाँ नहीं दवाई होगी, मेरे यहाँ तो है जी। तो जब मेरे यहाँ है तो हम तो उसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ है, बोले तो ठीक है, नहीं होता है। और तमाम लोगों का डायबिटीज़ ठीक होता है योग और आयुर्वेद से, भोजन बदल लेने से रिवर्स हो जाएगा। वो बहुत लोग मौजूद हैं जिनका ठीक हुआ है। रामदेव जी तो उनके नहीं, मतलब ये प्रैक्टिकली है। और दवा खा के एक भी आदमी का ठीक नहीं हुआ है। नहीं तो ये 4000 लोग रोज़ कैंसर से और हार्ट से मरते हैं, तो इसका तो कोई नहीं दिखाता है। अगर इसका रिकॉर्ड ढूंढा जाए तो रोज़ मर रहे हैं, तो वो दवा कैसे ठीक है? चारों ओर सरकार भी पैसा दे रही है, 5 लाख रुपया दे रही है। तो हम कहते हैं अगर आयुर्वेद को वो 1 ही लाख दे दे, हम आयुर्वेद से, हाँ, हम आयुर्वेद से दवा कराना चाहते हैं। हालांकि नियम आयुर्वेद भारत का है, आयुर्वेद के हॉस्पिटल सरकार ने भी खोल रखे हैं जी। तो अगर सरकार ने आयुर्वेद के हॉस्पिटल खोल रखे हैं, मेरी इच्छा, हम आयुर्वेद से दवा कराएंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हमको ऐसा उन बातों पर नहीं विश्वास है। तो हमारा जो विश्वास है, विश्वास थेरेपी एक होती है, प्लेसिबो थेरेपी जिसको कहते हैं, कि अगर ब्रेन को विश्वास हो गया तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। अब विश्वास कैसे कराया जाए, तो इसका भी फ़ायदा मिलता है। जिसका 5 लाख लगता है आयुर्वेद में, वो 1 ही लाख में ठीक हो जाएगा। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो प्रधानमंत्री आयुष योजना है, उसमें आयुर्वेदिक जो संबंधित अस्पताल है उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया इलाज के लिए? अब हमारे ख्याल से तो नहीं किया गया, क्योंकि कोई जब आयुर्वेद का इलाज तो सरकार को घोषित करना चाहिए कि अयोध्या है, इन जिलों में ये आयुर्वेद हॉस्पिटल भी उस दायरे में आते हैं, आप वहाँ भी दवा करा सकते हैं। ऐसा तो हमको कोई मिला नहीं कि हमने आयुर्वेद से कराया। पता नहीं रामदेव जी की बात हो रही थी, उनका हॉस्पिटल हुआ कि नहीं हुआ। पैसा तो सरकार का है ना, तो आयुर्वेद में तो कम दाम में ठीक हो जाएगा, वो जीवन पद्धति है। और दूसरा हमारी चिकित्सा पद्धति है वो भी प्रमोट होगी, बिल्कुल प्रमोट होगी, किसानों को लाभ होगा। जड़ी बूटी किसान के यहाँ उगेगा तो किसान समृद्ध होगा। किसान बेचारा, उसकी आय दूनी होने में प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, लेकिन कोई सांसद या कोई विधायक अपने क्षेत्र के किसानों की मीटिंग ही नहीं कर रहा है कि आप बताइए दूनी कैसे होगी। अभी तक मैंने नहीं सुना, कई किसानों से पूछा दूनी कैसे होगी। जैसे अगर हम सन
70 की ही बात कर लें, 78 की बात कर लें, तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह से गेहूं के दाम की जी तुलना की जाए, चाहे सोना की कीमत से की जाए, तो हमारे ही रेशियो से वो आज गेहूं का जो 1 कुंटल का मूल्य है वो 10,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि उस समय प्राइमरी स्कूल के टीचर को जो तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह से वो 2 से 2.5 बोरा से अधिक गेहूं खरीद नहीं सकता था। आज प्राइमरी स्कूल के टीचर का तनख्वाह जो ज्वाइन करेगा उसका 40,000 के आसपास है, और गेहूं का दाम 2,000, 2,100, 2,200 जो भी है, 2300 कुछ रुपये रखा है 2300 कुछ रुपये है। तो या तो आप उनकी तनख्वाह घटा दीजिए या गेहूं का दाम बढ़ा, हमको पैसा दीजिए, क्योंकि हमारी तो लागत लगती है ना। आप जिसको फ्री देना हो दीजिए, हमको क्या प्रॉब्लम है। हम सिर्फ गेहूं की बात कर रहे हैं, और हर पार्टी की सरकार रह चुकी है जी। कोई पार्टी ये नहीं कर सकता। आप तुलना कर लीजिए, सोना से तुलना कर लीजिए। अगर किसी का डीए तब बढ़ेगा जब इसका दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम तो बढ़ा नहीं। आप सबका डीए बढ़ाते हैं, क्या करते हैं वो आप जानिए। एमपी एमएलए का तनख्वाह आपने बढ़ा लिया, नहीं तो विधायक सीट सरकारी बसों पर लिखा रहता है, ट्रेन आपके पास फ्री है, बस आपके पास फ्री है, आपको 3.5 लाख रुपया हर महीने क्यों चाहिए? संसद को 5 लाख रुपया क्यों चाहिए? आप प्राइमरी स्कूल का मास्टर जी सकता है तो उतना पैसा आप भी ले लीजिए। ये तो इनकी किसी को भी स्वयं अपनी तनख्वाह बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राम जी के जो सैनिक हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है चुनने के बाद, जो भी जिनका चुनाव होता है गांव में, सबसे छोटा चुनाव किसका होता है? मेंबर का जी। चाहे नगर पालिका का हो चाहे गांव का मेंबर हो, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो असली राम जी का सैनिक वही है, वो बिना कुछ लिए सेवा कर रहा है। तो अगर तनख्वाह संसद को, विधायक को या किसी को बढ़ाना है तो देश भर में 6 लाख गाँव हैं। इन गाँवों के ये जो प्रतिनिधि हैं, जब विधानसभा लोकसभा बंद रहती है, नहीं चलती है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। तो एक एक करके एक एक क्षेत्र के इनको भी बुलाइए, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष वहाँ बैठे, इनसे भी पूछें कि भाई ये तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, क्या बढ़ा दें? नहीं पूरी पब्लिक से कर सकते तो चुने हुए प्रतिनिधियों से कर लीजिए, वो कुछ कमे में आएंगे। एक गांव में 8-9 आदमी 10 आदमी तो होगा, तो 6 लाख गांव हैं, इनकी मीटिंग कर लीजिए एक बार, कभी इनको भी तो बुला लीजिए, ताकि देखिए ये क्या कहते हैं। क्योंकि किसी को अपनी तनख्वाह बढ़ाने का हक प्रजातंत्र में तो नहीं ही होना चाहिए। आपको ज़रूरत है तो आप कहिए। और किसी को भी, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसे कुछ केंद्र के, जैसे IAS एक परीक्षा केंद्र लेता है जी, तो जो परीक्षा केंद्र लेता है, राज्य सिफारिश कर सकता है IAS या IPS के ट्रांसफ़र का केंद्र से राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त माने जाते हैं। आप संशोधन करके भेज दीजिए कि हाँ इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अच्छा होगा तो राष्ट्रपति कर देंगे। अब आप सबको भूसा घास बना दिए हैं, जो ईमानदार अफसर हैं उनको आप, कोई सरकार आती है उनको आजिज़ करती है। ये भी तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। पढ़ लिख के गए हैं, मतलब प्रजातंत्र अगर है तो ये तो होना चाहिए ना। लेकिन सबसे नीचे तबके के जो चुने हुए लोग हैं, इनको 2 अधिकार मिलना चाहिए। कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने लायक है? जनता का कहाँ इन्वॉल्व? प्रत्याशी के चयन में तो कोई जनता इन्वॉल्व ही नहीं, वो पार्टी वाले पता नहीं क्या करते हैं। पता चलेगा कि हम कुछ पैसा कमा के ले आए, किसी पार्टी को चंदा दे दें, वो हमको टिकट दे दें, तो इसमें कार्यकर्ता कहाँ गया? और कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड हर ज़िले में, जो वहाँ समाज कल्याण विभाग है वहाँ फ़ोटो सहित होना चाहिए। और जो जिला अध्यक्ष हर पार्टी के हैं वो कहें कि हैं इनकी ये आमदनी है। बेकार आदमी को आप कार्यकर्ता बना दोगे तो गड़बड़ करेगा, तब तो लोकतंत्र आएगा। गुरुजी, आपने अभी राम भगवान के लोकतंत्र की बात की, चूँकि हम अयोध्या में बैठे हैं तो यहाँ पे हर शब्द राम से ही जुड़ के आता है। जी। अभी बीते सालों की बात करें तो बीते 5 साल में राम जन्मभूमि ने 400 करोड़ लगभग टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, जिसकी लगातार आवाज़ें भी उठती हैं कि हमारे जो मंदिर हैं हिंदुओं के, उनसे एक रूप में कई विद्वानों से चर्चा हुई तो उनका ये मानना है कि एक तरीके से जजिया ही लिया जा रहा है आज भी। ये तो अगर ये रुपए बचता ट्रस्ट को, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बचता, तो वो कैसे धर्म के लिए, समाज के लिए कैसे कार्य कर सकते थे, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। और ये भेदभाव क्यों है? हाँ, ये तो अभी तो यहाँ आप टैक्स की बात करते हैं जो इन्होंने दिया जी। सरकार का कुछ कानून इस प्रकार का है जो ठीक नहीं है। कम से कम 3 लाख जो रिकॉर्ड में है, ऐसे मंदिर हैं जिसके तमाम प्रदेशों ने, आंध्र प्रदेश बड़े बड़े मंदिर हैं, इसका तो पूरा चढ़ावा ही वो ले लेते हैं, वो उन्हीं के कब्जे में है। तिरुपति बालाजी जहाँ 2 करोड़ रुपया रोज़ चढ़ता है, शायद 2.5-3 करोड़ चढ़ता है,
वो पूरा पैसा लेते हैं, पुजारी को नियुक्त किए हैं उसको कुछ 10-5% दे देते हैं। लेकिन अन्य धर्मों के, चाहे कोई भी मस्जिद है, चाहे कोई भी क्रिश्चियन वाला है, उससे तो एक पैसा ही नहीं लेते हैं, बल्कि इनका जो सिपाही उपाही लगता है वो कुछ पेड सरकार करती है। तो ये तो मतलब इस पर तो अभी आंदोलन किया गया था प्रयाग में कि हमारे मंदिरों को आप मुक्त कीजिए। सरकार क्यों, जब सबका या तो मंदिर ले लीजिए, सबका पूजा स्थल ले लीजिए, क्यों मेरा ही लिए हुए हैं, तो बहुत गलत बात है। इसलिए वो संविधान में लिखा हुआ है, मतलब हाँ, कानून क्योंकि बने वो हुए हैं संविधान में कि हिंदू जो संस्था है उनसे टैक्स लिया जाएगा। हाँ, तो यही तो वही गलत जजिया है। वाली बात तो हुई नहीं, ना। वो संविधान बदलने की जरूरत है। अभी संजोग से वक्फ बोर्ड का बदला गया है, बहुत हल्ला हुआ उसमें। गरीब मुस्लिमों को भी नहीं पता था, सब बड़े बड़े लोग ऊपर से कब्जा किए हैं। अब जिसका 80 करोड़ साल भर में किराया होना चाहिए, लुटियंस जोन में कोई जगह है जिसका वो 80 रुपया किराया लेते हैं, और उसी का है वही किराया लेके दिखाता 80 रुपया मिला है, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो अब ये सब जब शोध किया जाएगा, 9 लाख एकड़ ज़मीन इन्होंने कब्जा कर लिया। आज 10.5 लाख एकड़ बंटवारा के समय लिए थे, जबकि जनसंख्या उतनी नहीं थी। तो कुल इन्होंने जितनी 1/3 ज़मीन ले ली, और उनकी जनसंख्या तो कम ही थी। तो वो तो पुनः इस पर विचार होना चाहिए कि इनको इतनी ज़्यादा ज़मीन क्यों दे दी गई। और जब इन्होंने ले लिया, अपना देश मांग लिया, ये चुनाव से डिसाइड हुआ था। इन लोगों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को कि हाँ पाकिस्तान बने, हम जाएंगे। अब बना तो ये गए नहीं, अपनी ज़मीन यहाँ भी रख लिए और वहाँ के हिंदुओं की ज़मीन भी ले लिए। एक हिंदू नहीं बचा, सबको मार मार के भगा दिए। यहाँ तक कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ के कानून मंत्री थे, और उसी 23% जो आजकल दलित कहे जा रहे हैं, इनको ले करके जोगेंद्र नाथ मंडल गए थे, वो भी वहाँ के कानून मंत्री थे जी। वो बंगाल के थे, कानून मंत्री फर्स्ट पाकिस्तान के वो थे। वो उतने ही विद्वान थे जितने डॉक्टर अंबेडकर यहाँ थे। अंत में वहाँ जब कत्लेआम होने लगा, जिन्ना तो 6 महीने में निपट गए। चले गए। उसके बाद जो लियाकत अली या कौन हुआ, उससे जब इन्होंने कहा, बोला वो जो आपको लाए थे गए, ये इस्तीफा देख के वहाँ से भाग के आके मरे यहाँ, इनको कोई नहीं जानता है। डॉक्टर अंबेडकर का तो तमाम तीर्थ उर्थ बनाया गया है। तो कितना वो सम्मान उनको मिला, इस समय वहाँ एक भी लोग नहीं है, सब ज़मीन कब्जा हो गया। जो ज़मीन ये लिए थे, ज़मीन तो उनकी भी थी ना, बिल्कुल। या तो कन्फर्म हो जाता है, यहाँ कुछ नेतागिरी ऐसी हुई कि यहाँ की ज़मीन वो ले लिए, और नहीं तो दूसरा कब्जा कर लिए। कुछ कानून ऐसे बने कि ये जिसको कह देंगे मेरी ज़मीन है, उसका मुकदमे नहीं दाखिल होगा। ही कौन सी बात है भाई, भारतीय कानून नहीं लागू होगा, ऐसा तो किसी देश में नहीं है। अभी इसी चुनाव में हल्ला हो रहा था कि ये संविधान खत्म कर देंगे, ये अंबेडकर जी का संविधान अब ये संविधान खत्म ही तो करना है कि आपने एक ऐसी संस्था बनाई है जो संविधान के दायरे से ही बाहर है। बाहर उसको आपने अधिकार दे दिया है। अंबेडकर जी तो यहाँ तक चाहते थे, जो उनकी किताबें तमाम लिखी गई उसको तो कोई पढ़ता नहीं है। अंबेडकर जी की जो 80 बातें हैं, उन्होंने क्या लिखा है किसके बारे में, ये लोग बहुत किए, फिर भी उन्होंने कहा कि ना ये तो हो नहीं सकता है। ये जो संविधान का प्रियम्बुल है, इसमें जो अभी 75 में इसको बदला गया, अंबेडकर से लोग बहुत कहा कि ना हम ये नहीं करने वाले हैं। और जब संविधान नहीं था, और जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार शपथ ली, तो उसका जो परिदृश्य है आप इसको ढूंढ सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आपके और पत्रकार भी ढूंढ सकते हैं। उस समय प्रधानमंत्री का जो जगह है, जहां उनका निवास है, वहां थी वाराणसी के याज्ञिक लोग यज्ञ किए उस दिन, जिस दिन इनको शपथ लेना था उसके पहले। साउथ में इनमें कुछ मतभेद हुआ तो साउथ वाले अलग यज्ञ किए, भी दोनों जगह से यज्ञ हुआ। और जो बाद में 50 संविधान लागू होने के बाद जिनको राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाया गया, शपथ लेने के पहले पहले उन्होंने शंख बजाया, 1-2 सेकंड पहले ही बजा दिया। 12 बजने के 1-2 सेकंड कम था, जबकि भारत का दर्शन ये है कि जब सूरज उगते हैं तब दिन माना जाता है जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको बात बताऊँगा, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि यहाँ जब सूरज उग जाते हैं तब हम उसको दिन मानते हैं, और वहाँ 12 बजे रात को हो जाता है, क्योंकि यहाँ के वहाँ के सूरज में इतने घंटे का अंतर है। इसलिए बहुत दिन तक यहाँ शाम को 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि वहाँ 10 तब बजता था कि वो जब आएँ तो बजट हम उनके हिसाब से पेश करें। अब जाके हो गया नहीं, हम अपने हिसाब से पेश करें, उनको देखना होता रात को जाके देखें, कानून का हम ठेका थोड़ा लिखाए हैं। तो अब ये अंतर का है।
तो जो उनके यहाँ सवेरा होता है तो हमारे यहाँ कुछ कनेक्शन इस प्रकार का है 5, जैसे अमेरिका का 11 घंटे का अंतर है, इंग्लैंड का भी इसी प्रकार का कुछ है। अब आप लोग उसको ज़्यादा ढूंढ सकते हैं। जैसे मिडनाइट सन बोला जाता है नॉर्वे को, वहाँ 4 घंटा का होता है, बाकी 16 घंटे का दिन हुआ करता है, सब है। लेकिन ये कम से कम किताबों में तो रहना चाहिए मिडनाइट सन। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय शंख बजाया, राजेंद्र बाबू ने, इन्होंने शपथ ली, और तब संविधान नहीं था तो गीता पर हाथ रख के शपथ लिया था। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइबिल पर हाथ रखते हैं, तो पहला शपथ तो गीता पर हुआ। अब संविधान चिल्ला रहे हैं। पूछिए ना नेहरू जी किस पुस्तक पर हाथ रखे थे। आजकल तो बड़े बड़े कथावाचक भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर संविधान और गीता में चुनना होगा तो हम संविधान को चुनेंगे। नहीं तो चुने तो नेहरू जी गीता पर हाथ रख के शपथ क्यों लिए? गीता में एक भी गलती निकाल दें, आए वैज्ञानिक रूप से, गीता की बात विज्ञान है, विज्ञान सम्मत है। विज्ञान शब्द गीता में ही पहली बार आया, जब नासा नहीं था तो भगवान कृष्ण विज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान मासित्व सब श्लोक में बद्ध है और उसमें एगो कोई त्रुटि नहीं है। अब इस पर चर्चा करें तब तो बेईमानी करने की बात अलग है। तो साइंटिफिक जो थ्योरी है वो तो, अब निरपेक्ष तो न सूरज है न चंद्रमा, सब एक दूसरे के आकर्षण पर हैं। जो कहा जाता था, शास्त्रों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए, कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी है, तो जो नाग शब्द यूज है वही गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण न हो तो सब में आकर्षण है ना, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण पर टिके हैं। तो अब समझने की, जैसे सूर्य को कहा गया 7 घोड़े हैं, तब चूँकि स्पीड को घोड़ों से ही उस समय मापा जाता था, अब न विज्ञान बढ़ा है, तो उस 7 रंग की किरणें तो हैं सूर्य में, और सबका वेव लेंथ अलग अलग है। टार्च ले लीजिए आप, 7 रंग का शीशा लगा दीजिए और 7 टार्च का फोकस एक जगह मारिए, सफ़ेद रोशनी आपको दिखेगी, करके देख लीजिए। इसमें कोई तो बहुत बड़ी बात नहीं, बैनी या अपी नाला। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इंग्लैंड ने ये राय दे दिया होगा, हमको जहाँ तक लगता है, कि अगर संस्कृत के साथ लोग साइंस पढ़ेंगे तो आपकी सरकार गड़बड़ा जाएगी। तो जो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति था उसको साइंस पढ़ने से रोका गया। ये संस्कृत वाले लोग आयुर्वेद पढ़ते थे, हर संस्कृत पाठशाला में आयुर्वेद का पढ़ाई था, आयुर्वेद विशारद तमाम डिग्रियां थी। वो 1964 के माने 85 तक 84 तक ये डिग्रियां थी। बाद में सब अंग्रेजी वालों को आयुर्वेद पढ़ा दिया, उनको संस्कृत आती नहीं। अब आयुर्वेद का बेड़ा 1926 से शुरू हुआ, आज 56 में आते आते कानून बन गया कि ये रोग ठीक नहीं होते हैं। जो व्यक्ति ये कहता हुआ पाया जाएगा कि ये रोग ठीक होगा, उसके खिलाफ उसको 6 महीने की जेल और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रैक्टिकल कर लीजिए भाई, उनके यहाँ नहीं ठीक होगा ना, उनके ग्रंथों में नहीं ठीक होने का जुगाड़ नहीं, हमारे यहाँ तो है। तो हमारे देश में हमारा इलाज हमारी पद्धति से नहीं करने दे रहे। हाँ बिल्कुल। अब पैसा, चूँकि वो उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सरकारों को गिरा सकती हैं, बना सकती हैं, सब जगह से दवा कराना चाहते हैं कि एलोपैथ से। हमारी इच्छा, हम जनता हैं, आप जितना पैसा एलोपैथ को दे रहे हैं उतना ही पैसा आप आयुर्वेद को दीजिए। ये मेरी इच्छा है, हम प्रजातंत्र हैं, हम आपको वोट देते हैं। ये तो हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है। हमारा धर्म ये कहता है, और धर्म विज्ञान है, धर्म का पर्यायी शब्द विज्ञान है। कोई इस पर चर्चा कर ले, जो भी चाहे इस पर चर्चा कर ले। अथर्ववेद के श्लोकों, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरी अध्याय लिखा हुआ है। आपके शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार हैं, आप देख लीजिए। ये तो गलत हो नहीं सकता ना जी। और दूसरा उदाहरण ये है कि चाहे वो अमेरिका की महिला हो, चाहे वो किसी अन्य 193 देश हैं, योग को 60 से सबने स्वीकार कर लिया। 21 जून सबसे बड़ा दिन है, वो योग दिवस हो गया, वो कोई समस्या नहीं आई। चिल्लाते रहे यहाँ धर्मनिरपेक्षता, चिल्लाते रहो तुम, दूसरे देशों ने तो मान लिया। तो कोई कहीं की भी महिला हो, चंद्रमा का जो महिला से भारतीय शास्त्रों में है कि चंद्रमा 28.5 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। महिला की मेन साइकिल जो संतानोत्पत्ति में वो भी 28.5 दिन है, चाहे जहाँ की महिला हो। अब किसी के धार्मिक ग्रंथ में लिखा है पृथ्वी चपटी है, रहेंगे गोल पर, नाव भूगोल है। हमारे यहाँ तो नाम है भूगोल है कि भूगोल है। ये पहले भास्कराचार्य को देखिए, 0 इन्होंने दिया था। तमाम जो आचार्य हुए हैं पहले के, जिन्होंने कॉन्सेप्ट, भरद्वाज जी को देखिए, जिन्होंने वैमानिकी का वर्णन किया है, बैटरी का वर्णन उनके शास्त्र में है। तब दुर्भाग्य से संस्कृत कॉलेजों में इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लैब बनाना चाहिए
और संस्कृत के साथ साइंस भी पढ़ाना चाहिए ताकि आयुर्वेद संस्कृत वाला पढ़े। आपने किसी कॉलेज में ये सुविधा नहीं दी। आखिर इंटर कॉलेज को लैब बनाने का पैसा तो आप देते हैं ना, आप मास्टर कंप्यूटर का भी पैसा देते हैं, संस्कृत कॉलेज को क्यों नहीं दिया? आप आयुर्वेद को जो भी सरकारें रहीं, इन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। ये बात संतों को भी बोलना चाहिए। संत भी पता नहीं, जो भी संत हैं जो अपने आगे जगत गुरु या महामंडलेश्वर की डिग्री लगाते हैं, ये अगर संस्कृत पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं हाई स्कूल इंटर को, तो ये किस बात के महामंडलेश्वर और किस बात के जगत गुरु हैं? इनसे आप पूछिए, आपको किसने कहा? ये तो डिग्री संस्कृत है, दूसरी डिग्री ले लीजिए जो आपके बहुत पास देखने को मिलता है कि ऐसे अपने मन से सब जगत गुरु बन गए हैं। एक हाई स्कूल के बच्चे के गुरु की क्षमता नहीं है संस्कृत पढ़ा। ये तो सब संस्कृत वाली डिग्री, गुरुकुल वाली डिग्री है। आपके पास कुछ है नहीं, आप झूठे कार लिए घूम रहे हैं। पता नहीं विदेशी पैसा से आपको कार मिला है कि किस पैसा से कार मिला है, कौन आपकी जांच करे? और ये सरकारों अयोध्या में पहले देखना चाहिए। सब घाट पर नकली लोग बैठ गए जिसको न गोत्र पता है न कुछ पता है, सब जनता को बेकार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप बात में गुरुजी आपने बिल्कुल सही की। हम लोग भी आज मास्टर के तट पे गए थे स्नान करने, जहाँ पे देखा कि लोग ऐसे ही खड़े हैं कि गौदान करा लो, संकल्प करा लो, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आप एक तो जबरदस्ती तरीके से भी कर रहे हैं और फिर उनका धार्मिक उच्चारण भी शोषण नहीं कर रहे हैं। धार्मिक के नाम पे शोषण बिल्कुल नहीं, कर रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड के साथ उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पुरोहिती का कोर्स चलाती है, ऑनलाइन भी चलाती है। तो ये यहाँ के नगर पालिका को और रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को आप जरा उनसे बात कीजिए कि ये सर्टिफिकेट जिसके पास हो उन्हीं को आप अलाट करें। अगर आप किसी ने अलाट भी कर दिया है तो वो ये कहें कि हाँ हम इनको पुजारी रखें, इनको आता है, उनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे। कोई जगत गुरु जो ये बहुत आवश्यक है। हाँ, बहुत आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं कौन चोर आ करके उनको धोखा देगा। राम जन्मभूमि का इतना नाम बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, तो बदनाम करने के लिए राक्षस भी आ रहे हैं। नहीं, चूंकि आतंकवाद को सेना ने रोक दिया है, पुलिस ने रोक दिया है, तो जो आतंकवादियों को विदेशी फंडिंग मिलती थी, जो और तत्वों को विदेशी फंडिंग मिलती थी, अब उनको फंड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सफल नहीं हो रहे हैं, तो उनको डाइवर्ट इधर कर दिया गया है कि धर्म में घुस के अब आप कुछ कर सको। यहाँ ज़्यादा कुछ जांच होती नहीं है, तो अब यहाँ खतरा बढ़ गया है। इसलिए आपको अन्य पत्रकारों को भी आप कहिए, बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि उनकी जो भी आपको दिख रहा है उनसे पूछिए। आप भेष झूठे धारण किए हो, झूठे पंडित बने हो, चाहे वो किसी मंदिर पर भी हो। अगर वो अपने को पुजारी कहते हैं, अपने को महंत कहते हैं, तो उनको संस्कृत तो आनी चाहिए सामान्य। अब देववाणी ही नहीं आ रही, देववाणी ही नहीं आ रही। आप कर रहे हैं भगवान का पूजा कर रहे हैं, भगवान तो संस्कृत समझते हैं, या फिर ध्यान योग आप ध्यान करते हो तो समझेंगे। देसी गाय के दूध का, घी का, मक्खन का, अगर देसी गाय का भगवान के भोग में कुछ भी नहीं है, अन्य का भोग लगा रहे हैं, उसमें देसी गाय का कुछ होना चाहिए, नहीं तो फल का भोग लगाइए। ये तो नियम है, नहीं भगवान उसको खाइबे नहीं करेंगे। तो मूर्ति आप रखे हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा जिसमें की है उसमें तो एक खुराक भोजन आपको भोग लगाना पड़ेगा, भले आप भोग लगा के खा लें। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है अयोध्या में। और सरजू जी के पानी सब जगह, अगर राम भगवान की मूर्ति है तो जितने प्रतिष्ठित संस्थान है वो सरजू जी का पानी ले आते हैं, चाहे भले फिल्टर करते हैं। कनक भवन हो, जो भी कनक भवन में तो प्रथमेड़ा से आता है वो उनके भोग राग का। प्रथमेड़ा बड़ी भारी गौशाला है, और यहाँ लोग 2-4 लोग केवल दान लेने के लिए जर्सी गाय रखे हैं दिखाने के लिए, और वही सबको दिखाते हैं। दान तो मिलता है, लेकिन भगवान के भोग में बिना गाय के तो भोग लगेगा ही नहीं। ये तो शास्त्रीय नियम है। अब अगर हमारे मंदिरों का टैक्स का पैसा बचे तो हम अपनी गायों को भी बचा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। गायों को बचा सकते हैं, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश का, गुरुकुल के लिए, पूरे देश का जितने मंदिर का, चूँकि ये राज्य सरकार के अंडर आता है। राज्य सरकारें साउथ में तो तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, ये सबका बड़े बड़े मंदिरों का पैसा ये सरकार ले लेती है और उसको तमाम अन्य धार्मिक संस्थाओं को दे देती है। आप अपने कमाइए, आप दीजिए। ये कौन सी बात है कि आप हिंदू का टैक्स लेके आप देंगे और हिंदू को ही बेवकूफ़ बनाएंगे। तिरुपति मंदिर बहुत पहले यूजीसी को दान देता था, तो जब कुछ मेरे जैसा, आपके जैसा आदमी पहुंच गया, बोले यूजीसी को आप दान अगर देते हैं तो आप उनसे कहिए कि संस्कृत और ये धार्मिक का व्यवस्था कीजिए। तो बोले अगले बार जब ये लोग गए तो उन्होंने कहा, तो बोले अगर आप हमारा ये नियम नहीं लागू करेंगे तो हम आपको दान क्यों देंगे। सरकार से कहा हमको परमिशन दीजिए, हम यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। तो तिरुपति ने एक यूनिवर्सिटी खोली, संस्कृत पढ़ा रहा है वो, लेकिन तो भी अभी सरकार, नियंत्रण तो सरकार का ही है, और पुजारी को तनख्वाह दिया जाता है।
अब पुजारी को ये बात कहनी चाहिए, तनख्वाह के डर के मारे वो नहीं बोलता है, जैसे सही बात सरकारी नुमाइंदे नहीं बोलते हैं। हाँ, अब रिटायर्ड एसपी हों, रिटायर्ड डीएम हों, रिटायर्ड जज हों, उनके हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, उसमें से 20% सरकार को खर्च करने का अधिकार है। बाकी हम कह रहे हैं मिलिट्री पर खर्च होगा, ये शोध पर खर्च होगा, तो हमको बताएं कि आपका 20% तो सरकार को दे रहे हैं, 10,000 में से 2,000 उनका हो गया। 80% खर्चा हम जहाँ चाहते हैं, हमारी जो आवश्यकता है, हमारी भी बात आप मानिए, हमको बाद में बताइए कि इस व्यवस्था में, इस परमाणु कार्यक्रम में या इस व्यवस्था में, इस स्कूल में आपका पैसा पारदर्शिता होनी चाहिए, हमारा पैसा आप हमको बताइए। 20% आप इस यही बात वाल्मीकि रामायण में राम जी और भरत जी का संवाद में है, यही कालिदास जी कह रहे हैं। चाहे जो सरकार हो, उसको अधिकार इतने हैं, आप अपना खर्चा घटाइए या बढ़ाइए, दान जिसको देना हो दीजिए। फ्री देने के लिए हम पैसा आपको टैक्स दे नहीं रहे हैं। कोई फ्री देने के लिए देता है तो दे दीजिए। कोई अगर कहे कि आप हमसे 1 लाख ले लीजिए, जिसको मन हो उसको दे दीजिए तो दे दीजिए। हम तो भाई दारू पीने वाले के लिए, दारू पी के इधर ढह रहा है, समाज में सबको गरिया रहा है, गांव-गांव के परेशान है। मोदी जी के क्षेत्र में तो वो महिलाओं ने ग्रीन गैंग बनाया है, लाठी लेके दारू पिया जो दिखा उसको वो कुछ ऐसा हड़काती हैं कि ये सब अयोध्या में होना चाहिए। कि कोई दुकानों पर जो तमाम भाई छोटी छोटी पुटियाएँ, मुँह भरा हुआ है सब, कहता हम साधु बाबा हैं, बिना खाए काम नहीं करते हैं। कहाँ लिखा है साथ में? राम जी खाते थे सुरती, क्या हनुमान जी भी सुरती तो नहीं खाते थे? तो आप भक्त किस बात के हो? कहते हम भक्त हैं। तो नहीं खाते थे, तू क्यों खा रहे हो? बताइए, जितने नगर पालिका के लोग हैं इनको सबको पता है, और जितने रजिस्ट्रेंट मजिस्ट्रेट जो भी है, ये कम से कम घाट से पहले शुरू करें कि लोगों को धोखा ना मिले। ठीक है, मांस तो नहीं बिकता है, दारू नहीं, ये सब नशा वाला क्यों बिकता है? यानी अयोध्या में जितने रुपए का देसी गाय का, जड़ी बूटी का यज्ञ हवन नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा तो ये नशा बिक रहा है। तो धर्म कैसे होगा? बिल्कुल, रामराज कैसे आएगा? रामराज कैसे आएगा? अयोध्या में नहीं आएगा, बाकी जगह की बात छोड़िए। और जितने स्कूल हैं, वो जिनको संस्कृत नहीं आती वो मास्टर हो गए, जिनको संस्कृत आती वो रोड पर हैं। चाहे तो आप टेस्टिंग कर लीजिए कहीं कि जो संस्कृत ना तो लिख सकता है और ना बोल सकता, वो संस्कृत का मास्टर है। यही चल रहा है। आपसे मिलकर गुरुजी बहुत अच्छा लगा। आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक आपका जो अद्भुत ज्ञान है समाज के प्रति, उसे वो सीखेंगे और समझेंगे कि जो आपने बातें बताई वो उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं समाज में। आपका जो ज्ञान है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे समय मिला और दर्शक के द्वारा मैं आपसे पुनः की प्रक्रिया आप जारी रखिए। बिल्कुल, आपके दिखाए मार्ग पे हम लोग चलेंगे, साथ और भी चीज़ें आगे होंगी। जी। तो समय हम आपसे लेते रहेंगे। आपकी कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।